So, hello everyone, welcome back to Set Time Bound Goal. This is your संदीप भैया एंड ये ब्रह्मास्त्र बैच एएमयू बीटेक के लिए मोस्ट सुटेबल बैच। अगर आप एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, या आपको लग रहा है चलो हमारी प्रिपरेशन तो है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर आपके मन में है कि इस बार क्लियर करना ही करना है, तो दिस इज द बेस्ट बैच। प्राइस हमने होली के उस शुभ अवसर पर बहुत ही कम कर रखा है। तो जितने लोग भी एएमयू क्लास 11th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर सीएचएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मस्ट ज्वाइन दिस बैच। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर एएमयू क्लास 11th। यहाँ पे जो भी आपको फैकल्टी पढ़ाएगी बहुत ही दमदार फैकल्टी है, तो आप निसंकोच इस बैच को ज्वाइन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड प्लीज कंफर्म वंस कि माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट। माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? Yes, प्लीज sir. टेल मी गाइस। Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट गाइस। तो अब एएमयू दूर नहीं। आप में से जो लोग भी कोर्स में इनरोल्ड होके आए हैं, बहुत ही सही जगह पर आए हैं। यहां से आगे की स्ट्रेटेजी अब हम बताएंगे। आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जितना इंस्ट्रक्शन आपको देते जाएं, यू हैव टू फॉलो दैट बस। एंड प्लीज, जिसकी भी माइक से नॉइज आ रहा है, मस्ट इंश्योर दैट कि आपने क्या करा हुआ है, माइक को अपने ऑफ करा हुआ है। जब भी डाउट होगा निसंकोच आप माइक को ऑन करिए और सवाल अपने डाउट्स पूछिए, बट ऐसे माइक ऑन करना नहीं है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एएमयू क्लास 11 या फिर डिप्लोमा, जिसमें भी आप हैं, पक्का गारंटी है अगर आप रेगुलर रहें और मन से पढ़ाई किया, मन से टेस्ट दिया, मन से डीपीपी सॉल्व किया, तो पक्का सिलेक्शन होगा। सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, यू विल यू विल बिकम अ टॉप रैंकर इन एएमयू। सो डोंट वरी गाइस। आज का लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर सेकंड। और हमने रे ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में बात किया था लेक्चर नंबर फर्स्ट पे। आप में से आई थिंक सबको याद होगा कि लाइट क्या होता है, लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट की स्पीड क्या होती है। लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। अगर वेव है तो वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, उसके अकॉर्डिंग कलर होगा। और लाइट पार्टिकल है तो इसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा और बहुत सारी चीजें होंगी। फिर हमने लाइट के कुछ क्या देखा था, प्रॉपर्टीज को देखा था। देखा था कि नहीं देखा था? मीडियम बदलने से लाइट का वेलोसिटी चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना, मेरे क्लास में बोलना पड़ेगा। बोलो भाई, देखे थे कि नहीं? मीडियम बदलने से लाइट की प्रॉपर्टी चेंज होती है कि नहीं होती है? देखे थे ना? तो हमने पहले लेक्चर में देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मेनली हम यहाँ पे दो चीज देखेंगे। एक तो रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। सारे बोलो, बोलो भैया, Yes, कहाँ sir. रह गए? पहला क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन, देन देखेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को हिंदी Reflection. में बोलते हैं परावर्तन, और रिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तन। Up. क्या बात? परावर्तन मतलब जिस मीडियम में लाइट गई वहीं से टकरा के वापस आ गई, दैट इज परावर्तन। रिफ्लेक्शन, लाइट हम बोलते हैं ना कि शीशे का रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब अगर इधर से लाइट की रे इस पे गिर रही है तो रिफ्लेक्ट होके इधर ही आ रही है, ठीक है? और रिफ्रैक्शन क्या होता है कि अगर एक मीडियम से लाइट जाएगी तो क्रॉस करके दूसरे तरफ चली जाएगी। जैसे पानी है तालाब के अंदर, मान लो एयर से पानी आई, एयर से लाइट गिरी, और हु इज दिस? हेलो भाई, यार माइक अगर मैं दे रहा हूँ तो कम से कम माइक ऑफ करके रखो। और जिसका जो लोग सस्ता वाला ईयरफोन यूज कर रहे हैं, बिल्कुल माइक ऑफ करके रखो, वरना फिर मैं ऑफ कर दूंगा, तो दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग फॉर यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अरे बोलो, क्या चाहते हो मैं अपने साइड से ऑफ करूं? मेरे साइड से ऑफ करने का मतलब तुम चाहोगे भी तो खोल नहीं सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने साइड से ऑफ नहीं करूं तो ऑफ करके रखो, है ना? हाँ ना बोलना जरूरी है, लेकिन हाँ ना वो बोलेंगे जिनके माइक से नॉइज नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही बात की गलत बात? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ, कई 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 लोग ऐसे पढ़े होंगे, बोल Yes, रहे होंगे sir. अच्छा क्या बात बोल रहे हैं, ये हिंदी अंग्रेजी हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम तो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। कई थे यहाँ बिहार बोर्ड वाले आ गए होंगे, है कि नहीं? ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, वीडियो में बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में, है ना? ब्रह्मास्त्र मतलब क्या होता है, मोस्ट पावरफुल टूल। तो दिस इज अ मोस्ट पावरफुल क्लास, है ना? अरे ब्रह्मास्त्र क्या था, मोस्ट पावरफुल वेपन वेपन था। तो ये क्लास भी उतना ही पावरफुल है। डेफिनेटली इसका, अगर तुम यहाँ पे सही से काम करोगे तो ये तुम्हारी मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी, बिल्कुल खाली नहीं जाने वाली है। तो तुम्हें डेली क्लास करना है। क्या करना है भैया? डेली क्लास करना है। दूसरा काम क्या करना है? डेली नोट्स बनाना है। क्या करना है भाई? डेली नोट्स बनाना है। तीसरा काम, डेली डीपीपी सॉल्व करनी है। क्या करनी है भैया? डेली डीपीपी सॉल्व करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सारे लोग बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भाई। Yes, sir.
हाँ बिल्कुल। यस तो सर। डीपीपी से बिल्कुल नहीं भागना है, और जब भी मैं टेस्ट दूं, टेस्ट जरूर देना है, चाहे 1 नंबर आए चाहे 0 नंबर आए। कुछ लोग का माइनस में भी आता है, हाँ या ना बोल भाई, सही बात की गलत बात? अरे यस सर। बोल। हाँ बिल्कुल, यस तो सर। माइनस में भी मार्क्स आए तो भी टेस्ट देना है ना। ओके, तो और टेस्ट के बाद से उसको एनालाइज भी करना है कि क्या गलती रह गई, क्या नहीं हुआ। मैं जितना पढ़ाऊंगा, मान के चलो मैं यहाँ पे फिजिक्स के तुम्हारे जो भी 8-10 चैप्टर है मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। और मैथ के भी तुम्हारे 6 चैप्टर हैं जिनको मैं लेने वाला हूँ। बाकी मैथ्स वाले सर कैसा पढ़ा रहे हैं बोल भाई? सर मस्त पढ़ाते हैं सर, अच्छा पढ़ा मस्त रहे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया हैं। बहुत यस सर। बढ़िया। तो टेस्ट में भी मस्त नंबर आना चाहिए गधेड़ो, है ना। तो कोई बात नहीं, चलो वैसे धीरे धीरे सीखोगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अभी क्या करना है कि फिजिक्स के 8 चैप्टर हैं, 8 या 10 चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री का 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा, और उसके बाद से तुम्हारे मैथ्स के 6 चैप्टर पढ़ाऊंगा। बाकी मैथ्स वाले सर तुम्हारा मैथ्स डेली पढ़ाते रहेंगे। केमिस्ट्री वाली मैम है जो बाकी के चैप्टर्स पढ़ाएंगी, और बायो वाली मैम भी तुम्हें पढ़ाएंगी। तो अभी उन लोग से इंट्रोडक्शन जल्दी मैं कराने वाला हूँ। थोड़े से और तुम्हारे मतलब हमारे परिवार में और लोगों की संख्या बढ़ जाए। अभी तो तुम 5-10 ही हो, मैं चाहता हूँ कम से कम 50-40 आ जाए बच्चे, ताकि फिर और भी डेली 3-4 क्लासेस लगने लगेंगी, ठीक है। तो अभी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है अपने पास। आराम से इतने बार, इतने देर में हम लोग 2 बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। पहले कंप्लीट करेंगे फिर रिवीजन करेंगे। बात समझ में आ रही है तुम्हें? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। हाँ बिल्कुल। यस डीपीपी सर में आ रही। आज रे ऑप्टिक्स की डीपीपी डाल दूंगा, बिल्कुल तुम्हें ए ऑप्टिक्स की डीपीपी जरूर सॉल्व करनी है। तो चलो थोड़ा सा मेरे बारे में भी जान लो। हु एम आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एंड आई हैव मोर देन 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं ऑलरेडी अन अकेडमी पर भी आईआईटी जेई को पढ़ाता हूँ। तो तुम्हें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ओके, ठीक है। चलो, तो अब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो सोचो, एकदम पेन कॉपी रख के छोड़ो, नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन नोट्स तुम्हें अपने खुद के बनाने होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे साथ सोचो। सोचने वाली बात यह है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? कुछ नहीं है। ये क्या है? एक सरफेस है। अब चाहे प्लेन सरफेस हो या स्फेरिकल सरफेस हो, अगर लाइट की रे आ रही है, जैसे मैंने दीवार पे एक बॉल मारा, क्या होगा भाई? बोल। बॉल वापस आएगा, बाउंस बैक होगा। लाइट भी पार्टिकल की तरह है, क्या करेगी? जब भी ये किसी सरफेस पे गिरेगी तो क्या होगी? बोल भाई, अरे बोल ना। सर रिफ्लेक्ट होगी। वहां से बाउंस बैक करेगी, अपने मीडियम में वापस आएगी। तो ये जो लाइट की ये जो प्रॉपर्टी है कि किसी भी प्लेन सरफेस से टकरा कर उसी मीडियम में वापस लौट आने की प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्शन। ये किसी से भी हो सकता है, प्लेन सरफेस से भी हो सकता है, स्फेरिकल सरफेस से भी हो सकता है। तो पहला रिफ्लेक्शन हमने देखा किससे? प्लेन मिरर से। मैंने एक मिरर ऐसे बनाया था, प्लेन मिरर बनाया था। मैं बोला कि लाइट की रे आ रही है तो क्या इससे टकरा के वापस आएगी? तू ही सोच। एक शीशा ले ले, ऐसे मिरर ले ले, यहाँ पे एक लाइट जला, क्या टकरा के वापस नहीं आएगी? आएगी ना, आया ना? सही बात की गलत बात? फिर मैंने यस सर। रिफ्रैक्शन के नियम भी यस बताए थे। राइट। रिफ्लेक्शन के 2 नियम थे। पहला नियम सबसे जरूरी, मान ले अगर नॉर्मल, नॉर्मल पता है ना क्या होता है? कभी भी हम कितने एंगल पे रे आ रही है, कितने एंगल से रे जाएगी, हम कहाँ से मापते हैं? दीवार से, शीशे से, या फिर नॉर्मल से? बोल भाई कौन सा ऑप्शन सही है? सर बोल। नॉर्मल। नॉर्मल से। तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दीवार पे परपेंडिकुलर, या फिर सरफेस पे परपेंडिकुलर। मान ले ये है, ये मेरा शीशा है, ये मान ले मेरा प्लेन मिरर है। मैं बोलूं इस पॉइंट पे नॉर्मल डालना है, कैसे डालेगा? बोलेगा सर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दीजिए, दैट इज नॉर्मल, है ना। एक ऐसी लाइन जो इस सरफेस से 90 डिग्री बना रही है, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। तो हम एंगल मापते हैं कहां से? कहां से एंगल मापते हैं? नॉर्मल से। अरे तू सोच, ये रे गिर रही है तो इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। चल मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, चल मैं इसको ऐसा बना देता हूँ। भाई हाँ ना बोलते रहो, बिना हाँ ना यस बोले सर। किसी का कोई यहाँ पे उद्धार नहीं होने वाला है ना। अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ ना बोलना बोलना पड़ेगा। बात पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो दिस इज अ मिरर। ये कौन सा मिरर है? बोल भाई, मिरर का नाम बता, लास्ट प्लेन लास्ट मिरर लेक्चर में सर, बताया था। प्लेन मिरर। हाँ, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। बात समझ में आ रही है सबको? यस अरे सर। सारे लोग बोलेंगे, कोई चुप नहीं बैठेगा, है ना। खा के आया करो मेरे क्लास में, ठीक है। एक रे आई, रे आने के बाद टकरा के क्या होगी? वापस लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट हो। अपने मीडियम में वापस लौट जाएगी। तो जो रे गिरती है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे। अबे एंगल कैसे हो गया जी?
ये रे है ना, तो इसका नाम है इंसिडेंट रे। गिर रही है, गिरने को बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, है ना। गलती, मात्रा वात्रा गलत हो जाए तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है। अब देखो, पहले गिरी, उसके बाद यहाँ क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्ट क्या हुई, अपने ही मीडियम में वापस लौट गई, है ना। अपने ही मीडियम में वापस लौट गई, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या रिफ्लेक्टेड रे। बोलते हैं, बोलो सारे लोग। सर रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब नॉर्मल जितना एंगल मापूंगा, किधर से मापूंगा, दीवार से, मिरर से कि नॉर्मल से, बोल भाई। नॉर्मल से। नॉर्मल से, तो नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे कौन सा, एक हाई। कौन एंगल बना रहा है, हाई। इंसिडेंट रे एंगल बना रही है तो बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। और ये एंगल कौन बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना ऑफ रही है, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे भाई, रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रहा है। रिफ्लेक्शन। तो पहला रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या कहता है कि भैया, एंगल जिस आई एंगल इज। पे रे आएगी उसी एंगल से रे जाएगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ ना, बोल, बोल भाई। सर। यस सर। इंसिडेंट रे या इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लोग क्लास में नए हैं, कितने लोग क्लास में नए हैं, बच्चा बता भाई। साइमा क्लास में हो, ओके, कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि भैया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होने चाहिए, एक सर ही एक प्लेन में ही लाई करने प्लेन चाहिए। पे लाइक करने चाहिए। तू सोच, अगर इंसिडेंट रे ऐसे मान ले, नॉर्मल है, इंसिडेंट रे आ रही है तो जाएगी भी ऐसे ही। नहीं समझ में आ रहा है। सर आ रहा है। चल मैं दिखाता हूँ, मान ले ये तेरा नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे अगर यहां से ऐसे आ रही है तो जाएगी ऐसे, ऐसे नहीं जा सकती है। रीजन क्या है, रीजन है कि एक प्लेन में फिर नहीं हो पाएगा ना, एक प्लेन में नहीं हो पाएगा। तो इन तीनों को प्लेन में होना चाहिए, एक प्लेन में। एक प्लेन में होने का मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट, ये तीनों लाइंस एक प्लेन में है। क्यों, क्योंकि इनको एक पेपर पे अगर मैं रखूं तो चिपक जाएगा, लेकिन क्या ये तीनों लाइन एक प्लेन में है, नहीं। क्योंकि अगर नो मैं सर। इसको पेपर में रखूंगा तो एक वाला बाहर निकल जाएगा, हाँ या ना। प्लेन का मतलब यस समझ सर। में आया। इंसिडेंट रे, यस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होना चाहिए। बात समझ लाइक में आ करने। रहा है ना। यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भूल भाई। सर आ रहा है। ठीक है, तो वो यस था सर आ रहा है। प्लेन मिरर की वजह से। अच्छा, प्लेन मिरर में एक और खासियत होती है, प्लेन मिरर में एक और खासियत होती है, मान ले, मान ले, बोल पूछ क्या खासियत होती है मास्टर। मान ले सर क्या प्लेन होती मिरर है है, खांसी? मैं बता रहा हूँ, प्लेन मिरर में पहला खासियत ये है, तुम लोग बंदर जैसी शक्ल सुबह सुबह उठ के देखते हो कि नहीं देखते हो, देखते हो ना, वो सर। कौन से मिरर में यस देखते सर। हो, प्लेन सर मिरर में प्लेन। देखते हो। तो ये मान लो ये प्लेन मिरर है, मान लो तुम अपनी बंदर जैसी शक्ल लेके गए इसके सामने, यहाँ पे तुम खड़े हो, मान लो यहाँ से तुम यू दूरी पर खड़े हो, कितने दूरी पर खड़े हो, यू दूरी पर। यू। तो तुम्हारा, अब यू क्या है, यू जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। है, ऑब्जेक्ट है किसका, ऑब्जेक्ट का। तुम ऑब्जेक्ट हुए ना मिरर के लिए, तुम मिरर यस के सर। लिए क्या हुए, ऑब्जेक्ट हुए। तो ये ऑब्जेक्ट की दूरी है मिरर से। अब तुम्हारा इमेज इधर बनता है या मिरर के अंदर बनता है, सोच के बोल। सर मिरर के अंदर। मिरर के अंदर बनता है, तो मिरर के बाहर की दुनिया जो है रियल दुनिया है, रियल क्योंकि है। तू रियल दुनिया में रह रहा है। लेकिन मिरर के अंदर की दुनिया कैसा है, वर्चुअल वर्चुअल। दुनिया। अब इसके अंदर तू, तेरा क्या बन रहा है भाई, इमेज बन रहा है, इसका इमेज तुम्हारा मिरर के अंदर बन रहा है। तो तुम्हारा ये जो इमेज है ये रियल है कि वर्चुअल है, सर वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है भैया, वर्चुअल इमेज। कितने लोग को क्लियर है कि हाँ सर मेरा इमेज वर्चुअल है। अच्छा, वर्चुअल इमेज की एक खासियत है, वर्चुअल मतलब क्या होता है, काल्पनिक, है ना। वर्चुअल यस इमेज की सर। एक खासियत है कि वर्चुअल यस इमेज सर। हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट इरेक्ट। मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा। क्या तुम उल्टा देखते हो क्या खुद को, क्या तुम्हारी नो टांगे सर। नीचे और नोज ऊपर नजर आता है क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं ना, नो सर। है ना। तुम अपने बंदर के शक्ल को एज इट इज देखते हो बंदर जैसे, हाँ या ना। यस क्यों सर। भाई, ओके, बहुत बढ़िया। तो एक बात ध्यान रखना कि इस जितने दूरी पर तुम खड़े रहते हो ना, उतने ही दूरी पर तुम्हारा इमेज भी पीछे की तरफ बनता है। और कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, इनडायरेक्ट बनता है। कितने लोग कह रहे हैं यस सर गॉट इट। यस सर गॉट इट।
बढ़िया बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मान लो कोई आदमी भी स्पीड से भागना स्टार्ट कर दे, तो इसका इमेज भी स्पीड से भागना स्टार्ट कर देगा। अगर तुम मिरर की तरफ भी वेलोसिटी से, मान लो तुम 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हो मिरर की तरफ, तो तुम्हारा इमेज भी 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ेगा मिरर की तरफ। अगर तुम मिरर से दूर दौड़ोगे तो तुम्हारा इमेज भी मिरर से दूर दौड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लोचा होता है, पता है क्या होता है? सोच क्या होता है? यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? मतलब हमारा लेफ्ट हैंड उधर दिखता है और राइट हैंड इधर दिखता है। कितने लोग ऐसा फील किए हुए हैं कि हाँ जी सर, जब भी मिरर हम करते हैं तो ऐसा ही हो जाता है? यस सर। ऐसा फील होता है ना? नहीं। यस सर। नहीं। अगर सी है, सपोज दैट दिस इज सी, इसको मिरर में देखिएगा तो ऐसे नजर आएगा। कितने लोग कह रहे यस हैं हाँ? सर। सही है, बात यस सही है, सही है। कितने लोग कह रहे हैं? यस सर। सर आपने ही लेकिन बताया था। हाँ, ये मैं बताया था, जब बता चुका हूँ तब क्यों इस पे तुम लोग मुझे फंसाए हुए हो? आगे बढ़ो। अब देखते हैं। अब देखो, एक तो होता है हाँ प्लेन अब मिरर। आने के लिए। हु इज दिस सर? हु इज दिस इन द क्लास? इज देयर एनीवन एल्स? मयंक? हेलो अमित, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, नो मयंक, ठीक है। आपके यहाँ आई थिंक देयर इज नेटवर्क इशू, सो यू कैन म्यूट योरसेल्फ। इज देयर साइमा, तुम क्लास में हो? हेलो यस सर। साइमा। ओके, तो अपने नाम से बेटा तुम लोग आया करो, वरना पता चला किसी दिन मैंने सेंसर लगा दिया कि इन बच्चों को अलाउ करना है, तो बाकी लोग को आने ही नहीं देगा अंदर। बात समझे? तो अपने नाम के साथ आया करो, अपना नाम वहां पे लिख लिया करो, है ना? हेलो। यस, हु इज दिस? हाँ है कि आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है। ओके मयंक, नो इशू। ठीक है, अब देखो ध्यान से। एक इस मिरर को क्या बोलते हैं बेटा? इस मिरर को क्या बोलते हैं? सर प्लेन प्लेन मिरर। मिरर। लेकिन हम लोग सिर्फ प्लेन मिरर ही रियल लाइफ में यूज नहीं करते हैं, हम लोग स्फेरिकल मिरर भी यूज करते हैं। क्या रिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है? मयंक म्यूट कर लो। मयंक म्यूट कर लो, नॉइज आ रहा है तुम्हारे माइक से। ये जो रिफ्लेक्शन का फार्मूला है, क्या सिर्फ प्लेन मिरर पे ही लागू होता है? कर्व सरफेस पे लागू नहीं होता है क्या? प्लेन सरफेस पे ही लागू होता है क्या? नहीं सर, ये सर रिफ्लेक्शन तो हर जगह लागू होता है। दिस इज द दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला एवरीवेयर। यहाँ इस चीज को हम हर जगह पे लागू करते हैं। ठीक है, तो देयर इज नो इशू। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से। अब क्या होता है? अब तुम कहानी सुनना। कहानी सुनना क्या होता है। अब दो तरीके का तुम्हें मिरर मिलेगा, एक मिलेगा कॉनकेव, एक मिलेगा कॉन्वेक्स। कैसा मिलेगा? एक मिलेगा कॉनकेव, एक मिलेगा कॉन्वेक्स। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसके पीछे, इसके बनने के ना पीछे का रीजन क्या है, और उसके बाद से फिर तुम्हें और अच्छे से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं बच्चा लोग, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है। मयंक, तुम्हारे माइक से ना बेटा बहुत नॉइज आ रहा है, बहुत नॉइज। मतलब ऐसा है कि नॉइज से ना, जब नॉइज आता है ना तो इरिटेशन होती है मुझे भी और दूसरे बच्चों को भी। ठीक है, तो अभी समझो, एक गोला था, मान लेते हैं उमजा क्लास में हो तुम। ठीक है, एक गोला था उमजा, साइमा, एम आई ऑडिबल टू यू? अरे बोलो, बिना बोले यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम बोलोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, ये क्या है? एक गोला है, स्फीयर है, ये मत देख सर्कल है। लेना सर्कल है। मैं बोल रहा हूँ सर गोला है, स्क्वायर तुम है। कह रही हो सर्कल है। अब बताओ सर्कल और गोले में क्या डिफरेंस है? बोल। सर्कल में और गोले में क्या डिफरेंस है? एक चूड़ी में और एक बॉल में जो डिफरेंस है, एक गेंद और एक चूड़ी में क्या डिफरेंस है? बता दे, ये बता दे। इतना मैं तेरे लिए लाइफ आसान कर दिया। बोल। बोल भाई, एक चूड़ी में और एक गेंद में क्या डिफरेंस है? सर, सर्कल सिर्फ 2D में होता है, उसके दो ही डायमेंशन है। यस सर। और और गोला स्फेरिकल सर 3D में 3D होता है, में इसके होता है। तीनों डायमेंशन है कि नहीं? बात यस सही है सर। ना? अरे गोले का वॉल्यूम होता है, चूड़ी का वॉल्यूम होता है क्या? तू ही बोलना। गोले नो का सर। वॉल्यूम होता है, चूड़ी का वॉल्यूम नहीं होता है ना। वॉल्यूम उसी का होता है जिसके पास जो थ्री तीनों डी स्फीयर हो। डायमेंशन हो। हाँ या ना? जैसे ऐसे यस। सोच, स्क्वायर के पास वॉल्यूम होता है क्या? कभी पढ़ा स्क्वायर का वॉल्यूम? नहीं, हमेशा नो स्क्वायर सर। का एरिया पड़ता है। लेकिन
वही अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब के पास वॉल्यूम भी क्या होता है। वॉल्यूम होता कितने है? लोग कह रहे हैं हाँ या ना? सही बात। सर समझ होता में है। आया 2D 3D में ठीक है। डिफरेंस? हाँ। तो ऐसे ही कुछ भी नहीं बकना है, सोच के बकना है। दिस इज ए स्फीयर। अब एक स्फीयर था, मान लो हमने मनीषा जी को दे दिया। मनीषा जी सुन रही हैं? मनीषा जी यस से सर, बोला सुन कि रहे हैं, देखो यस बेटा सर। मनीषा, इन दोनों को कटवा के लेके आओ। पहले ये गई, ठीक है, और इन दोनों को काट के लेके आई, है ना? ठीक है, इन दोनों को कटवा के लेके आई। दो पार्ट हो गया, एक पार्ट ऐसा है, एक पार्ट कैसा है, ऐसा है, ठीक है मनीषा? और सेकेंड पार्ट यस इज सर। लाइक दिस, ठीक है? अब तुम बताओ, इन इसका रेडियस था ना, एक गोले का ही तो यस सर। पार्ट है, इसका एक रेडियस रहा होगा। तो मान लेते हैं यस इसका सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज आर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज आर, ठीक है? मैंने बोला कि बेटा मनीषा कोई बात नहीं है, एक के तरफ इधर कलई करवा दे, चांदी की कलई करवा दे या पेंट करवा दे, पेंट करवा दे बेसिकली। तो जब इधर की तरफ तुमने पेंट किया तो दूसरा सोच ऐसे था, ये ऐसे था, इधर तुमने पेंट कर दिया तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? चमकदार हो गया। कौन सा? अपने शीशे को देखना, पीछे उसकी पेंट होता है, रेड यस कलर का सर। होता है, कभी देखना। और इसमें मैंने बोला कि बेटा तू अब ना उठे हुए भाग पे पेंट करवा दे। अब क्या होगा? फिर अंदर वाला भाग चमकदार हो जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी? यस सर। तो जब तूने पेंट करवाया ना, तो इसका उठा हुआ भाग चमकदार है, इसका उठा हुआ भाग चमकदार है, मतलब अगर लाइट की रे इस पे कौन सा? पड़ेगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या होगा? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया? इसका उठा हुआ भाग चमकदार है, इसलिए इसको बोला गया उत्तल दर्पण। क्या बोला गया? उत्तल दर्पण। उसको हिंदी में बोलते हैं कौन, इंग्लिश में बोलते हैं सर कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। मिरर। कितने लोग को याद रहेगा कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसका उठा हुआ भाग चमकदार है। और इसका क्या है? धंसा हुआ सर भाग कॉन्वेक्स। चमकदार है, तो इसको बोलेंगे अवतल। तल मतलब होता है अवतल, अवतल मतलब धंसा हुआ। तो ये हो गया अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? बोल भाई। सर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अब देख, दोनों का अपना अलग अलग तरीका है। तू सोच क्या तरीका है, मैं तुझे बताता हूँ, ध्यान से समझियो। अगर नहीं समझा तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, आगे के क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल। क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम न्यूमेरिकल। मिरर के सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। तुझसे क्लास 12th में न्यूमेरिकल बने या ना बने, मेरे क्लास में न्यूमेरिकल 100% की गारंटी है बनेगा। 100 नहीं, 110% की गारंटी है। बात समझ में आ रहा है? नहीं बना यस। पैसा वापस। बात समझ में आ रहा है? और बन गया तो तुझसे में देना पड़ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आया? हम्म। ओके, चल आजा आजा, देख लेते हैं बनता है कि नहीं बनता है। अब एक कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। अब इन दोनों में ना एक खास चीज होता है। देख खास क्या होता है। एक कॉनकेव दिख रहा है, इसको मैं कॉनकेव क्यों बोल रहा हूँ बच्चा? इसका धंसा हुआ सर भाग चमकदार है। अब तू सोच, इस पॉइंट पे लाइट की रे आई, इस पॉइंट पे लाइट की रे आई, सोच ऐसे, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसा होगा? ऐसा ही तो होगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहीं यहाँ होगा। तो एक सर्कल का सेंटर, एक सर्कल पे एक किसी पॉइंट पे नॉर्मल डालोगे तो ऐसा ही तो होगा, सेंटर की तरफ पॉइंट होगा। अब तू बता, अगर आई 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 एंगल पे आया है तो यहाँ आर एंगल पे ही तो जाएगा, एंगल इधर ही तो बनेगा। इधर बन जाएगा? तू बता, इधर तो बनेगा नहीं। बोल भाई, सोच एक बार, सोच एक बार, फील कर। चल मैं एक बार बड़े 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 पैटर्न पे तुझे फील कराता हूँ, ऐसे सोच। ये सोच भाई, देख रहा है तू? कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर हम देख पा रहे हैं? हालांकि मेरी ज्योमेट्री बहुत बेकार है। हाँ मैंने मैं बहुत बढ़िया मिरर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुझे समझा रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो मैं नॉर्मल कैसे ड्रॉ करूं? सोच, इस पॉइंट पी पे ऐसे ही तो ड्रॉ करूंगा, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ही नॉर्मल होगी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सर सही है ना? यस सर। अब अगर एक यस लाइट सर। से आती है, मान लेते हैं थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो क्या यह इधर जाएगी या इधर जाएगी थीटा एंगल पे? पहला वाला कंडीशन सही होगा या दूसरा वाला कंडीशन सही होगा? सर पहला वन। पहला वाला कैसे होगा? ये नॉर्मल था, लाइट की रे यहाँ से आ रही है थीटा एंगल पे, यस सर, सर इधर जाएगी सेकंड ना? वाला कंडीशन सही होगा सर, यस सर। सेकंड वाला सही होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई सेकंड वाला सही होगा? यस सर। तुम लाइट की रे कहीं पे भी गिरा लो, वह ऐसे ही जाएगी। मतलब ये वाला जो कॉनकेव मिरर है ना, इसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई है। क्या आ गई है? कि लाइट की रे को ऐसे ही मोड़ेगा, ये कन्वर्ज करेगा, एक कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा भाई? बोल। कन्वर्ट करेगा सर। कन्वर्ज करेगा। तो इसको बोलते हैं, बोल,
कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोल रहा हूं मैं कन्वर्जिंग मिरर? सर क्योंकि क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ट कर रहा है। किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है। देख, एक कन्वर्ट कर रहा है। अगर तुझसे कभी सवाल में बोले कि ये कन्वर्जिंग मिरर है, इसका मतलब वो कैसा है? कॉनकेव मिरर जैसा है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है? बोलना। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में उल्टा होता है। जितनी भी लाइट की रे पड़ती है ना कॉन्वेक्स मिरर में, ये सबको क्या करता है? फैला देता है। फैला देता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? सबको फैला देता है। इसलिए इसको बोलते हैं, बोल, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज मतलब फैलाना। बोल। यस सर। अच्छा, लेंस के केस में भी ऐसा ही होगा। डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग बोलेंगे लेंस। कन्वर्जिंग मिरर। मैं नोट्स डाल दूंगा, तुम टेंशन ना लो। बस मेरी हैंडराइटिंग बेकार हो गई है ना? कितने लोग कह रहे हैं मेरी हैंडराइटिंग बेकार है? नहीं सर, बेकार नहीं है। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। अब देख, अब थोड़ा सा और सोच, और सोच, अभी और सोचते हैं, ठीक है? और सोचते हैं। सोचने की वाली बात है। पहली बात ये है, पहली बात ये है कि हर एक मिरर का अपना, हर एक मिरर किससे बना है? किसी गोले को काट के बनाया गया है। तो हर एक मिरर का अपना क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस कर्वेचर सर। है? और जो मिरर यस का सर। मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। मिरर का मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पोल। और ये क्या है? ये दूरी क्या है? पोल से इसकी दूरी क्या है? पोल से इसकी दूरी है सेंटर। तो दिस इज सेंटर ऑफ सेंटर। कर्वेचर। कितने लोग बोल रहे हैं भाई? यस सर। अच्छा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की दूरी को क्या बोल देंगे? दैट इज रेडियस। अरे सेंटर से रेडियस। लेके किसी पॉइंट, मान ले कोई गोला है, उस गोले के किसी पॉइंट का सेंटर से दूरी क्या होगा? रेडियस के बराबर रेडियस। होगा, सीधी बात है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरा, फोकस क्या है। दो बात समझ गया, पोल क्या है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया दो बात समझ गए? यस सर। अब फोकस क्या है ये सोच। फोकस क्या होता है? देख, फोकस मतलब होता है फोकस कराना। जैसे तू बोलते हो ना कि यहाँ पे लाइट का फोकस दो। फोकस का मतलब ये वही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ फोकस, इसका मतलब ये है कि सारी लाइटें उसी पॉइंट पे आके मिल रही। ऐसा सोच। जैसे मान ले, फोकस कैसे डिफाइन किया गया, फोकस को डिफाइन कैसे किया गया ये पहले समझने की कोशिश कर। और लेंस में भी मैं ऐसे ही डिफाइन करूंगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सर, इसका मतलब ये है कि फोकस समझना जरूरी है, लेंस में भी आएगा। फोकस का मतलब ये होता यस है, सर। देख फोकस का मतलब ये होता है कि देख, हम मिरर भी ऐसे, याद है बचपन में हम लोग क्या करते थे ना, लेंस से कागज जलाया करते। कैसे जलाते थे? पता है क्या होता था? कि मिरर से मतलब बहुत, मतलब सन से बहुत ज्यादा सनलाइट आती है, रेज बहुत ज्यादा आती थी। हम लोग किसी एक पॉइंट पे फोकस कराते थे, और जब बहुत देर तक फोकस कराते थे ना तो लेंस से कागज जल जाता था। कितने लोग कह रहे हैं सही बात है, ऐसा किया है? यस सर, यस सर, मैं क्या तो है? बचपन मैं तो बचपन में इतना दुष्ट था, मेरे बगल में एक, लड़की बैठी थी, ठीक है? मैंने उससे पेन मांगा, उसने बोला कि अपना पेन खरीदा करो, है ना? अब गया हुआ, मुझे तो आ गया गुस्सा। मैंने बोला अच्छा, बहुत बोल रही है। फिर वो आगे बैठी थी, मैं पीछे बैठा था। हम लोग वैसे ही ग्राउंड में बैठे हुए थे। आई थिंक उस दिन कोई मतलब वो होता था हम लोग का, मतलब थोड़ा सा फिजिकल का पीरियड था, वहां पे हम लोग को सिखाया वखाया जाता था। ठीक है। तो छोटा था मैं, आई थिंक 2 या 3 में था। तो एक ना क्या होता था कि उस टाइम पे ज्योमेट्री बॉक्स आता था, उसमें ना लेंस आता था। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई ऐसा आता था? भले वो यस सर, सस्ता वाला आता था, होता था पर छोटा सा आता आता था। था, हाँ छोटा सा आता था। मैं भाई साहब निकाला और ना, मतलब बहुत ज्यादा धूप था, है ना? ठंड से गर्मी की तरफ बढ़ रहे थे हम लोग। गर्मी का मौसम आने वाला था, तो धूप बहुत ज्यादा था। अब क्या हुआ कि मैंने लेंस भाई साहब धीरे से निकाला, बहुत देर तक ऐसे रखा रहा। अब उसने मतलब उसके पीछे के कपड़े का ही पार्ट में आग लग गया। अब हुआ है ये, ऐसा हुआ क्यों बोल भाई? क्योंकि क्या था ना, मैंने रेज को, सारी जितनी भी रेज आ रही थी सन से, मतलब मेरे लेंस का एक अपर्चर होता है कि वो कितनी रेज क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अरे बहुत रे तो यस सर। असंख्यों आ रही हैं, है ना? इनफाइनाइट रेज आ रही हैं। लेकिन हमारा लेंस का जो अपर्चर है उसी के हिसाब से तो, अपने साइज के हिसाब से तो ही रे लेगा ना। तो जितनी भी यस सर। रेज आ रही थी ना, सबको एक पॉइंट में मैं एकदम फोकस करा रहा था। नहीं समझा? यस सर, एक समझ गए। पॉइंट पे फोकस करा रहा था, तो इतना ज्यादा वहां पे हीट पैदा हुआ कि उसका सूट ही जल गया। यस है? सर। समझ में आ रहा है? तो ये चीज थी, क्योंकि मैं बचपन से ही फिजिक्स वाला था, फिजिक्स को अप्लाई करता था। तुम भी अप्लाई करना, एक बार जला के देखना किसी का, ठीक है? तो फोकस का मतलब क्या हुआ? अगर सन से रेज आ रही है, इसका मतलब वो पैरेलल आ रही है इनफाइनाइट से।
तो अगर इसके पैरेलल किसके, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को ना एक पैरेलल एक्सिस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पैरेलल पैरेलल एक्सिस। एक बार एक्सिस। फिर से बोल, पोल क्या होता है सर? पोल बीचों बीच वाला पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो जिस गोले का पार्ट होता है ना, उसका जो सेंटर होता है, उस कर्वेचर का, इस कर्व का जो दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? रेडियस। प्रिंसिपल एक्सिस। कितने लोग बोल रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ। और रेडियस क्या होता है? पोल से सेंटर के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं। अब आते हैं फोकस क्या होता है। फोकस होता है कि अगर इनफाइनाइट से आने वाली लाइन यूं 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 इनफाइनाइट से आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे जाके फोकस हो जाए, जिस पॉइंट पे जाके फोकस हो जाए, ध्यान रखना, इनफाइनाइट से लाने वाली आने वाली लाइन, कहीं और आने वाली लाइन नहीं, इनफाइनाइट हो या फिर ऐसा हो कि पैरेलल आने वाली लाइन। क्या भाई? पैरेलल आने वाली रेज। कैसी रेज? किसी और एंगल पे आएगी तो नहीं माना जाएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे जिस पॉइंट पे जाके फोकस होगी या जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी, उसको बोलते हैं फोकस। फोकस। ठीक है। अब तू सोच, अगर मान ले कोई बहुत पावरफुल लेंस है, तो बहुत जल्दी फोकस करा देगा, मतलब बहुत जल्दी एक पॉइंट पे फोकस कर लेगा। और जो कमजोर लेंस है, जो पावरफुल नहीं है, उसके लिए बहुत दूर जाएगा, तब कहीं जाके वो फोकस कराएगा। हाँ या ना? कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सर? सही। यस सर। तो इसका मतलब ये है, जिस मिरर का फोकस दूरी भी समझ लेते हैं क्या होता है। पहले फोकस दूरी की भी बात कर लेते हैं। फोकल डिस्टेंस। मयंक, तुमको कुछ समझ में आ रहा है? फोकल डिस्टेंस क्या होता है? पोल से फोकस के बीच की दूरी। फोकस क्या है? फोकस वो पॉइंट है जहां पर पैरेलल आने वाली रे मीट करती है। अरे वेट में पॉइंट सही की गलत? यस सर। फोकल डिस्टेंस क्या है? फोकल डिस्टेंस क्या है? दैट इज नथिंग सर, पोल और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। ठीक है। अब तू सोच, अगर बहुत जल्दी फोकस करा दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा पावरफुल है। और बहुत दूर जाके फोकस करा रहा है, मान ले यहाँ तूने मिरर रखा तो बहुत दूर जाके फोकस हो रही है, बहुत दूर जाके मिल रही है, इसका मतलब वो कम पावरफुल है कि नहीं? पावरफुल है। यस सर। है ना? तो अगर किसी का फोकस ज्यादा है, फोकस ज्यादा है मतलब फोकस दूरी ज्यादा है, मतलब वो कम पावरफुल है, तो इसका मतलब जो पावर है ना, फोकस का अपोजिट है। मैं लिख सकता हूँ कि पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई? क्लियर बात, सही यस बात सर। बोले। हाँ या ना? यस सर। सबको समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पोल क्या होता है? बीच वाला पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पता है ना? जिस गोले का पार्ट है, या ये जो कर्व, इस कर्व से जो इमेजिनरी गोला बनेगा, उसका जो सेंटर होगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और Yes, पोल sir. से पोल से पोल से पोल से सेंटर सेंटर ऑफ को कर्वेचर मिलाने को वाली मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और प्रिंसिपल इन एक्सिस दोनों के होती है। बीच की दूरी को, इन दोनों के बीच की दूरी को रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस। बोलते हैं। अरगड़े में पॉइंट। अब यस सर। फोकस की बात करते हैं। फोकस क्या होता है? पैरेलल लाने सर वाली जहाँ पे लाइंस। पैरेलल किसके पैरेलल? बोल भाई। मिरर के पैरेलल क्या? सर नहीं, प्रिंसिपल Yes, sir. एक्सिस। Mirror. प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये देख, ये Yes, sir. प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये लाइन, ये जो रे है, इसके पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइन जिस पॉइंट पे फोकस होगी या जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी, उसको बोलेंगे फोकस। और पोल से फोकस के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकल ये डिस्टेंस। focal length. यस। Focal अच्छा, distance. Yes, जिसका sir. फोकल लेंथ ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत दूर लाइन को मिला रहा है, उसका पावर कम है। और जिसका फोकल डिस्टेंस कम है, इसका मतलब वो ज्यादा पावरफुल है, तो ज्यादा दैट विल पावरफुल बी, है। उसका पावर ज्यादा होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी? तो इसका मतलब यस सर। पावर बराबर होगा 1/f। कितने लोग And कह रहे हैं हाँ भाई? yes, sir. ये क्लियर है? क्लियर है? सब Yes, क्लियर sir. है? Clear. यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, ये तो कॉनकेव मिरर का था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि सर कॉनकेव इमेज मिरर में क्या स्टेप होता है? पे। सुनो सुनो, कॉनकेव मिरर में तो असली में क्या होता है, ये कन्वर्ज कराता है। कन्वर्ज मतलब ये मिलाता है, तो रे मिलेगी, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में कभी रे मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो सबको क्या करता है? डाइवर्ज करता है, वो फैला देता है। जितनी रे आएंगी सबको फैला देगा। तो जब फैला देगा तो मिलने ही नहीं दे रहा है। जब मिलने ही नहीं दे रहा है, तो कैसे फोकल डिस्टेंस डिफाइन किया जाता है? तो इसमें बोला जाता है कि फैलाने के बाद, अगर हम इन दोनों पैरेलल आने वाली रेज को रिफ्लेक्शन के बाद अगर पीछे मुड़ाएं, तो पता चलता है कि किसी एक पॉइंट से आती हुई महसूस हो रही है। और इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। आर में पॉइंट मतलब Yes, कॉनकेव sir. मिरर में फोकस जो है इमेजिनरी है, ये असली में मिरर के अंदर है, मिरर के बाहर नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं सही बात? Yes, sir. सर बोल। कॉनकेव मिरर सर रियल इमेज बनाता है।
बेटा अभी वहां पर आएंगे, अभी बात उसकी करेंगे, अभी उसकी तुम टेंशन नहीं लो। अभी मैं जितना बता रहा हूँ इतना क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। एक एक पॉइंट ओके तुम्हारा सर। क्लियर करा दूंगा। तुमने 20,000 दे के जहां से पढ़ाई करी है वो भी सामने यहाँ फीकी पड़ जाएगी, गारंटी है मेरी। बात समझ में आ रहा है? यस सर। क्या तुम्हारे भी टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं? बोलो। नो सर। कोई बात नहीं, हर टीचर बढ़िया पढ़ाता है, बस हम समझ नहीं पाते हैं, हमारी गलती है। ठीक है, बट कोई बात नहीं। आई एंश्योर यू कि मैं जितना पढ़ाऊंगा अगर तुम इसमें इंटरेस्ट लोगे तो पक्का सीखोगे, और अगर तुम इंटरेस्ट ही नहीं लोगे तो भाई मैं क्या, भगवान भी नहीं सिखा सकता। बात सही है कि गलत है ना? यस सही है। सर, सही कह रहे हैं आप। ओके चलो अब देखते हैं कि अब देखो। अब एक बात तो मैं भूल ही गया, क्या बात है। बात यह है कि रेडियस अगर पैरेक्सियल रे हो, पहली बात पैरेक्सियल रे, हम तुम्हारे लेवल पे हमेशा पैरेक्सियल रे की बात करेंगे। नहीं भी अगर बोलेगा पैरेक्सियल रे तो तुम मान के चलना पैरेक्सियल रे की बात चल रही है, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे ज्यादा रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं आएगा। तो अगर रे पैरेक्सियल हो तो जानते हो ये फोकस दूरी और रेडियस में क्या संबंध होता है? फोकस दूरी रेडियस का आधा होता है। फोकस दूरी रेडियस का आधा होता है, क्योंकि तुम आधा जब भी होता है। बनाओ ना, मैं जब भी बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा कि यहाँ पे पोल है। क्या है भैया? यहाँ पे पोल है। बोलो क्या है? यहाँ पर सर पोल है। पोल है। यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कर्वेचर। और इन कर्वेचर। दोनों के इन दोनों के बीच के पॉइंट को बोलूंगा फोकस। क्या बोलूंगा? फोकस। फोकल। फोकस। That's it, खत्म। तो ये जो फोकस होगा ये रेडियस है, दैट इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो रेडियस होगा ना 2f के बराबर होगा, या यहाँ से फोकस निकालना हो तो रेडियस बाई 2 के बराबर होगा। कौन बड़ा है, फोकस की रेडियस? फोकस बड़ा है सर। वाह, फोकस बड़ा है। अब एक का डेढ़ हो। रेडियस बड़ा है। फोकस कैसे बड़ा है? फोकस तो इसके बीच में है ना, ये दूरी सर रेडियस फोकस है बड़ा और ये रेडियस तो है। फॉर्मूले में तो यही शो हो रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सर। अबे रेडियस का आधा है, मैं बोल रहा हूँ तू मुझसे आधी है, तो तू बड़ी है कि मैं बड़ा हूँ? तू बड़ी है। अरे सर समझ में आ गया। फोकस रेडियस का आधा है, गधेड़े हैं सब। ओके कोई बात नहीं। चलो अब देखते हैं। तो पहला फार्मूला ये ध्यान रखना है, स्फेरिकल मिरर के केस में जो अभी अभी तक मैंने कोई फार्मूला नहीं सिखाया, बस पहला फार्मूला सिखा रहा हूँ। हालांकि जब पैरेक्सियल रे नहीं होगा तो फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए अभी आएगा ही। ये कब आएगा? ये 11th में आएगा। तुम नीट या जेई की जब तैयारी करोगे तब वहां पे फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में ही पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। चलो अब बात करते हैं कि इमेज कैसे बनता है। क्योंकि तुम बताओ, प्लेन मिरर में इमेज बनाने में कोई तकलीफ हुई थी क्या? नहीं। मैं बोलूंगा कि मान लो मनीषा को मैं यहाँ पे 5 मीटर दूरी पे लाके खड़ा कर दिया, इसका यू 5 है, तो कितने दूरी पर इसका इमेज बनेगा? बोलोगे सर पीछे भी बराबर 5 दूरी पर ये मनीषा का बंदर जैसे शक्ल बन जाएगा। बात सही है गलत? अरे बोलो। इमेज कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर में? कि सर हम जितने दूरी पर खड़े होते हैं उतने ही दूरी पर पीछे इमेज बन जाता है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ बात सही है? है। यस बिल्कुल सर। सही है। तो प्लेन मिरर में इमेज बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे होगी। यहाँ पे जैसे जैसे यू चेंज होगा वैसे वैसे भी चेंज होगा, और उसका चेंज। रिलेशन हम देखेंगे। इस केस में प्लेन मिरर के केस में तो सिर्फ यू बराबर भी होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, यू बराबर भी होता है। लेकिन अभी हम आगे तुम्हारे केस में देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है। आर में पॉइंट कितने लोग को लग रहा है कि हाँ सर सही बात है, मजेदार मजेदार है? चलिए देख लेते हैं। यस सर। अच्छा ये बताओ, जब मैं ब्लैक मतलब जो तुम्हारा बोर्ड था ब्लैक था तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता था, या व्हाइट है तो ज्यादा अच्छा लग रहा है? सर व्हाइट वाला ठीक है। बाकी लोग भी बोले। यस सर, वाइट में कंफर्टेबल हूँ। अच्छा व्हाइट में कंफर्टेबल हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। चलो अब देखो ध्यान से। देखो किसी का भी इमेज हमें क्यों बनता है? इमेज बनने का सबसे बड़ा रीजन है कि ऑब्जेक्ट से रे टकराती है, हमारे आंखों पे पड़ती है और वही इमेज बन जाता है। हाँ या ना? कितने लोग कह रहे हैं हाँ? यस तो सर, यही सारा है। खेल रे का है। रे ही डिसाइड करेगा कि किसका इमेज कैसे बनेगा। तो हम रूल देखते हैं कि रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कौन के इमेज मतलब इमेज बनने के पीछे के नियम को हम समझते हैं कि कैसे रे आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी। और ये सारे नियम कैसे निकाले गए हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके निकाला गया है। यह उसका डायरेक्ट रिजल्ट है जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। ये क्या है भैया? एकदम डायरेक्ट रिजल्ट है, 100%। ये तुम्हें याद रखना है। हालांकि तुम भी ये निकाल सकते हो ज्योमेट्री की मदद से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके, बट अभी हमें इतना पीएचडी नहीं करनी है
जब तुम थोड़ा सा आगे इंजीनियरिंग करोगे इसमें, अगर ऑप्टिकल वगैरह में, तो इंजीनियरिंग कर लेना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लियर है? चलो, यस सर। पहला नियम है, मैं कॉनकेव मिरर को पहले एक्सप्लेन करूंगा, देन कॉन्वेक्स मिरर यूज करूंगा, है ना। मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। किसकी पीडीएफ? ये पीपीटी जिस पे मैं लिख रहा हूँ, ये मैं तुम्हें ये मैं उसमें बैच में तुम्हारे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके नोट्स बना लेना। और नोट्स सबका ओके बनना सर। चाहिए। देखो, अगर तुम बेईमानी करोगे, मैं जो बोल रहा हूँ अगर तुम नहीं करोगे, तो किस्मत भी तुम्हारे साथ बेईमानी करेगी, है ना। तो फिर अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं रिस्पॉन्सिबल कहीं से भी नहीं होऊंगा। बात समझ में आ रही है? सर वो नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स में डाल दूंगा, बैच में ही डाल ऐसे। दूंगा, ऐप पर ही डाल दूंगा, और टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है। यस सर, आप चलो, अब बात टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। थैंक। बात करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की से इमेज बनने का रूल क्या है, नियम क्या है? पहला बात समझो, तुम्हें भी पता है पैरेलल, अगर पैरेलल कोई रे आ रही है तो कहां से जाएगी? रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी? बोल भाई। सर फोकस से। कहां से जाएगी? तो पहला नियम तो यही है, खत्म। दूसरा नियम क्या है? अगर मान लो कोई रे फोकस से जाए तो कहां से जाएगी? तो पैरेलल हो जाएगी, खत्म। अरे यस बोलो। सर। अगर कोई यस रे सर। पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी, और अगर फोकस से आई तो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के पैरेलल बाद। होके जाएगी। सीधी बात है। पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई रे किसके पैरेलल, मिरर के पैरेलल या मेरे एक्सिस के पैरेलल? सर सर एक्सिस के पैरेलल। हाँ, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह सेंटर से जाएगी कि फोकस से जाएगी? सर फोकस से जाएगी। फोकस से जाएगी, सही बात। और उल्टा सोचो, अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से जाएगी, पैरेलल जाएगी? सर पैरेलल जाएगी। पैरेलल जाएगी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई? दोनों पॉइंट पैरेलल क्लियर जाएगी है। सर। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्लियर है। तो पहला यस रूल ये सर। था, पहला रूल ये था। दूसरा रूल क्या है? बोल भाई, दूसरा रूल क्या है? जल्दी बोल, शर्माने का नहीं। सर सर अगर रे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है सर, तो सर उसी से रिटर्न भी हो जाएगी सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न भी हो जाएगी सर, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी वहीं से। हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। दूसरा, दूसरा है कि तू सोच, ऐसे सोच, ऐसे रिफ्लेक्शन का नियम सोच, दिमाग में डाल। ऐसे 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 रटना नहीं है। मैं तेरा बोर्ड वाला टीचर नहीं हूँ कि मैं तुझे रटवाऊंगा, कुछ भी नहीं रटवाऊंगा। सारा फील नहीं करा दिया तो तू बोली हो गया सर आपके क्लास में भी मुझे फील नहीं आया। ये क्या है? एक प्लेन मिरर है, चाहे कैसा भी मिरर हो। तू सोच, अगर कोई लाइट की रे नॉर्मल पे ही गिरेगी तो क्या होगा? उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई सही बात है? यस सर। तो अगर कोई लाइट की रे इससे आ रही है, इससे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही सेंटर है, ऑफ तो कर्वेचर इसका से। मतलब ये तो नॉर्मल पे ही गिर रही है ना। ये तो नॉर्मल पे ही गिर रही है, तो तू बता क्या है वो वापस लौट के नहीं जाएगी? बिल्कुल सर जाएगी। जाएगी। अगर लाइट की रे नॉर्मल पे गिर रही है, या फिर इसके लिए स्फेरिकल मिरर के लिए मैं बात करूं, तो अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो इसका मतलब है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? सेम वही उसी सर उसी रे उस में अपने जाएगी। पाथ को रिट्रेस कर लेगी, अपने ही पाथ पे वापस लौट के जाएगी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी यार, बात तो क्लियर कह रहे हो सब? यस सर। दूसरा भी क्लियर हुआ। तीसरा क्या है? अगर कोई लाइट की रे आई एंगल पे आ रही है तो क्या होगा? आई एंगल पे ही वापस जाएगी। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है। तीसरा, खत्म बात। तो यही तीनों नियम का यूज करके मैं अलग अलग इमेज बनाऊंगा। अब मैं तुझे बहुत ज्यादा बना के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी मैं इन्हीं तीनों का प्रयोग करूंगा और बनाऊंगा। और इमेज कहाँ बनता है बेटा? जहां पर भी दो लाइट की रे रिफ्लेक्शन के बाद कट करेगी वहां इमेज बनेगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सर? यस सर। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सर? इमेज कहाँ बनता है? इमेज क्या है? इमेज कुछ नहीं है। सर। जहां पे भी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट्स कट करती हैं वहां इमेज बन जाता है कि नहीं? यस सर। समझ में आ रहा है? चल, अच्छा, यस सर। अगला पॉइंट, कॉन्वेक्स मिरर से भी देख ले। कॉनकेव से तो तूने देख लिया, अब कॉन्वेक्स से देख ले। क्या है तू बता। अगर कोई लाइट की रे पैरेलली आ रही है तो फोकस से तो नहीं जाएगी, लेकिन रिफ्लेक्श क्यों क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये तो डाइवर्ज कर देगा, ये भगा देगा, दूर भगा देगा। तो लेकिन अगर इसको कोई आंख देखेगी ना, तो इसको क्या पता है कि इधर से टकरा के आ रही है? इसको पता चलेगा यह यहाँ किसी पॉइंट से आ रही है। तू सोच, एक लाइट की रे है, एक लाइट की रे ऐसे आई,
फिर यहाँ टकरा के ऐसे चली गई। अब तेरी आंख यहाँ है, तुझे ये थोड़ी, ये वाली रे थोड़ी ना दिखेगी, तुझे तो दिखेगा कि ये कहीं इधर से आ रहा है। तो ये जिस पॉइंट से आता हुआ दिखेगा उसको बोलेंगे क्या, फोकस। तो इसका फोकस यस से मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो पैरेलल, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस इमेज के, बनेगा प्रिंसिपल तो एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइन रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फोकस। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर में जाती हुई प्रतीत होती है या जाती ही है असली में? सर वो तो जाती है। कॉनकेव मिरर में क्या है, फोकस रियल दुनिया में है, तो वहां रियल। रियली में रेज जाती हैं। लेकिन कॉन्वेक्स में यस क्या सर। है, फोकस इमेजिनरी दुनिया में है। वर्टिकल। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इमेजिनरी दुनिया में है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट रे क्या हो, अब देख, कभी रे इधर से आएगी क्या? नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि भैया हम अपना शीशा में चेहरा देखते हैं तो पेंट की तरफ से थोड़ी ना देखते हैं, उधर से देखेंगे तो इमेज ही नहीं बनेगा, है कि नहीं? नहीं बनेगा। हम हमेशा चमकदार रिफ्लेक्शन हम उसी सरफेस से कराएंगे जो चमकदार होगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा होगा, कभी पेंट वाले डायरेक्शन में नहीं रखा होगा। रीजन क्या है, क्योंकि फिर तो इमेज ही नहीं बनेगा। क्यों भाई, सही बोला गलत यस सर। बोला? सर सही बोले। हाँ। चलो, कई लोग बोर हो गए इतने ही देर में, कह रहे यार ये मास्टर क्या पढ़ा रहे, जल्दी क्लास खत्म कर, भूख लगी है मुझे। नो सर। ओके। नो सर, बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब देख, इंसिडेंट रे, अब इसमें क्या हुआ, अगर कोई रे, तू सोच, अगर कोई रे फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है तो इसका मतलब है इसका उल्टा है, इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों नियम समझ में आया? यस सर। रूल फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओहो, बस खत्म माहौल, आगे बढ़े। यस सर। तीसरा, अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है तो क्या होगा, अगर सरफेस से 90 डिग्री पर गिरेगी तो उसी लाइन में, उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, रीजन तुम्हें पता है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे गिर रहा है ना, नॉर्मल पे ही गिर रहा है, ये नॉर्मल पे ही गिर रहा है। बात समझ में आ रहा है? हम्म। ठीक है। चलो, अब देखो साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बहुत 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 वो वाली बात है। साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, साइन कन्वेंशन यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ये तुम्हें समझ में आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं जब बताऊंगा तो तुम्हें 100% समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है? ये साइन कन्वेंशन जो है, यही हमारे लिए रामबाण है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी से बनेंगे। बात समझ में आ रहा है? यस न्यूमेरिकल सर। इसी से बनेंगे, गारंटी है कि न्यूमेरिकल इसी से बनेंगे। इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट लिखा पाँच हुआ है। पॉइंट। अभी मैं तुम्हें पांचों पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, इधर अभी तुम मत देखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जब तुम नोट्स बनाओगे तो पांचों पॉइंट को कायदे के साथ अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी यस सर? सर। ठीक है, हम कायदे के साथ अपने नोट्स में लिखेंगे। सारे लोग बोले यार, हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर ठीक है। लिखेंगे सर कायदे के साथ। अच्छा, सारे लोग हैं क्लास में? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको भूख लग गया है, बोरिंग लग रहा है कि अरे हम क्या कर रहे हो मास्टर साहब? इज देयर एनीवन? हेलो? हेलो? यस सर। हम्म। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको भूख लग गया हो? नो सर। बहुत बढ़िया। चलो, साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन, ये वाला थीम ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? साइन कन्वेंशन देखते हैं। अच्छा, पहले मैं कॉनकेव के लिए देखूंगा, पहले मैं कॉनकेव के लिए देखूंगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सर, पहले कॉनकेव के लिए देखो। यस सर। तू सोच कॉनकेव मिरर कैसा होगा, ऐसा होगा ना? यही तो है कॉनकेव मिरर। यस सर। बहुत बढ़िया बच्चा। हम देख, इमेज किधर रखी जाएगी, इधर या इधर?
सर इधर, हाँ सर इधर जिधर रखी पॉलिश जाएगी, नहीं है सर, इधर जिधर शाइनिंग पॉलिश सर। नहीं है। सर बहुत बढ़िया। यस तो सर। मैं अब इमेज को ऐसे ही दर्शाऊंगा, है ना, इमेज को ऐसे ही दर्शाऊंगा। ठीक है, मैं ऐसे ही दर्शाऊंगा। ठीक है, अब देख, या तो अब देख सोच, इमेज जो है, इमेज जो है, सॉरी ये इमेज कह रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, सर इमेज अब नहीं है ना, ये सर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वस्तु है। है, ये रियल है ना। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट इधर रखी जाती है हमेशा। ठीक है, इमेज कैसे बनता है, जब ऑब्जेक्ट से रे आके, ऑब्जेक्ट से रे आती है, टकराती है, हमारे आंखों में आती है, तो इसका मतलब ये है, बात पे गौर करना, हमेशा रे ऑब्जेक्ट से ही आती है, कभी रे इमेज से नहीं आती है। तो रे हमेशा इधर से ही मिरर की तरफ आएगी। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब रे जो हो गई, ये हो गई हमारी नानी। क्या हो गई? नानी। नानी। और नानी दिखाएंगी हमको रास्ता। अगर हम नानी की दिशा में चलेंगे, तो जितनी डिस्टेंस चलेंगे, नानी के डायरेक्शन में चलेंगे, अरे लोग कहते हैं ना, यस सर। बहुत पुरखे पुरनिया लोग हमें रास्ता दिखाते हैं, तो ये डायरेक्शन दिखाएंगे। अगर इनके डायरेक्शन में चलोगे, तो जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, दूरी चला गया है। पॉजिटिव। और अगर इनके अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, तो जो डिस्टेंस होगा क्या बोला जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, दूसरी चीज, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, दो ही केस बन सकता है, या तो उसका इमेज रियल दुनिया में बने, तो रियल दुनिया में बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा कि उल्टा? सर सर उल्टा। उल्टा, तो ऐसे बनेगा। और अगर रियल दुनिया में बने तो कैसा बनेगा? सर सीधा बनेगा। सीधा। ठीक है, तो या तो केस हो सकता है ए वाला या ए। ठीक है, तो अब सुनना ध्यान से, इस केस में इसका फोकस दूरी मान लेते हैं यहाँ पे है, दैट इज फोकस, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ पे है, कहीं पे भी हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, सारी की सारी दूरियां कहाँ से मापेंगे? अपने घर से। घर क्या है? पोल। पोल। ठीक है, जो भी दूरी तुम मापोगे, पोल से मापोगे। किससे मापोगे बेटा? पोल सर से। पोल पोल से। से। इस साइन कन्वेंशन सीख लेना। जो भी तुम काम अभी कर रहे हो, खा रहे हो, ठूस रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 10 मिनट कायदे के साथ देखो, वरना अगर तुमने न्यूमेरिकल में पूछ लिया कि सर इसको पॉजिटिव कहाँ लिए, इसको निगेटिव कहाँ लिए, तो उड़ा के मारे जाओगे, बता रहा हूँ। कायदे के साथ 10 मिनट यहाँ ध्यान देना है। जो भी काम कर रहे हो, सारा काम छोड़ दो। किसका मैसेज आ रहा है, किसका व्हाट्सएप ऑन है, बहुत मार खाओगे अगर बकैती किए साइन कन्वेंशन के बीच में, तो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सारी दूरी कहाँ से मापोगे? पोल से। अब एक नोटेशन ये है कि जो भी पोल से दूरी वस्तु की होगी, उसको यू से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? यू से। और जो इमेज बनेगा उसको बोलेंगे भी से दर्शाएंगे। बी से। ये भी किसकी दूरी है? इमेज की दूरी है। कहाँ सर से? पोल से कि फोकस पोल से? से। पोल से सर इमेज पोल। की दूरी। ओके, बहुत बढ़िया। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर मान लो केस वन में क्या है, ये है कि रियल इमेज बन रहा है, और दिस इज केस टू। केस वन में चलते हैं, तुम बताओ केस वन में, केस वन क्या है? इमेज कैसा है, रियल है कि वर्चुअल? रियल है सर, रियल है। रियल है। तुम बताना, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? मापना कैसे है दोनों? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इधर है, हमारी हमारी नानी इधर से आ रही है, हम किधर से जा रहे हैं? हम तो पोल से जा रहे हैं, तो नानी के डायरेक्शन में हो कि नानी के अपोजिट डायरेक्शन में? सर ऑपोजिट नानी को डायरेक्शन अपोजिट में। डायरेक्शन अपोजिट में। डायरेक्शन में, तो इसका मतलब हो गया दैट इज पॉजिटिव की निगेटिव? नेगेटिव। निगेटिव। हाँ, ये तो मैंने नेगेटिव बताया सर। ही नहीं। नहीं, ये तो बता दिया हूं ना, डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा यस सर। निगेटिव। दूसरा, फोकस मापो, नानी किधर आ रही है? नानी भैया वस्तु से इधर आ रही है, पोल की तरफ आ रही है, और हम तो पोल से दूर जा रहे हैं, हम तो फोकस की तरफ जा रहे हैं, तो फोकस पॉजिटिव होगा या निगेटिव? सर नेगेटिव। निगेटिव। तीसरा, तीसरा बताओ, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा है भी। इस केस में बताओ, भी पॉजिटिव होगा या निगेटिव? नानी इधर से आ रही हैं, और हम तो सर नेगेटिव होगा नानी सर। पोल की तरफ आ रही हैं, हम पोल से जा रहे हैं, तो दैट विल बी आल्सो नेगेटिव। ठीक है, कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सही बात है? यस केस सर। सेकंड ले लो, केस सेकंड। केस सेकंड क्या है? अरे दो ही केस बन सकता है ना, या तो रियल बना है, और या फिर वर्चुअल बना है। तो दूसरा केस क्या हो सकता है? इमेज क्या है? वर्चुअल है। इस केस में बताओ आर क्या होगा, तुम बताओ। इमेज इधर आ रहा है, और हम आर इधर माप रहे हैं, नानी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में भी आर निगेटिव होगा। फोकस कैसा होगा? जल्दी बोलो यार। नेगेटिव होगा। निगेटिव होगा।
वी कैसा होगा? फोकस नेगेटिव ही होगा शायद से। हाँ, शायद। तेरी जुबान पे अभी भी शायद है। अबे दिमाग लगा। नानी इधर से आ रही है, तू फोकस मापने के लिए किधर जा रही है? नानी पोल की सर तरफ आ रही है, तू पोल से दूर जा रही है भाई। सर नेगेटिव। तू पोल से इधर जा रही है, तो दैट विल बी आल्सो, फोकस विल बी आल्सो निगेटिव ना। सोच यार, तू सोच, पहले 2 मिनट सोच, फिर बात करिए। यस सर, यस सर। और वी कैसा होगा? वी नानी सर किधर आ भी रही है? पॉजिटिव होगा। सर नानी इधर पॉजिटिव। जा रही है और तू भी इधर जा रहा है मापने के लिए, तो अम्मा। सोच। सर पॉजिटिव होगा। भी बोलो। ये कितने लोग को क्लियर हुआ? एक चीज तो ये समझ में आ गई सर, कॉनकेव मिरर में ना फोकस हर केस में निगेटिव होगा। फोकस विल बी निगेटिव इन ईच केस, और आर भी निगेटिव होगा हर एक केस में। किसमें? कॉनकेव में। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? कि वी चेंज हो सकता है, वी का साइन चेंज हो सकता है, बट फोकस जो होगा पक्का निगेटिव होगा। फोकस विल बी निगेटिव ऑलवेज। अच्छा, यू कैसा होगा? सर यू दोनों केस में निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम यू यहां से माप रहे हैं ना। यू कहाँ से मापेगा? इधर से मापेगा, इधर। और रे आ रही है इधर से इधर। क्या भाई? तो यू तो दोनों केस में निगेटिव है, सिर्फ भी का ही साइन बदल सकता है और कुछ नहीं। कितने लोग को साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर के लिए 100% समझ में आया? 100 नहीं, 110%। यस सर आ गया। यस सर, गुड। समझ में आ गया। आना भी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया अब नहीं समझ में आएगा। दूसरा आते हैं कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स मिरर में सोच, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा बेटा? ऐसा होगा। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? ऐसा ही तो होगा। कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर ऐसा नहीं होता, आप पता नहीं कैसा बता रहे हो, हम तो मजा नहीं आ रहा है इसको देख के। कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर ऐसा नहीं होता कॉन्वेक्स मिरर? बोलो भाई। कितने लोग कह रहे हैं ऐसा ही होता है? अच्छा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा? सर इधर होगा। सर पॉलिश इधर इधर होगा। उधर होगा। और इसका फोकस भी इधर होगा। ये दोनों बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। अब तू सोच, ऑब्जेक्ट इधर रखेगा 1 नंबर के साइड में या 2 नंबर के साइड में? सर 2 नंबर के साइड में। 2 नंबर के साइड में, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर रखेगा। पोल इसका यहाँ होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सही है? अब पोल से यस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को बोलूंगा मैं यू। यू। कह रहे हैं ठीक बात है। अब तू सोच, यू। इसमें क्या रियल इमेज कभी बन सकता है? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि ये कभी मिलने ही नहीं देता है। नो रे आती है सर, डाइवर्ज कर देता है। तो इधर डाइवर्जेंस भी मिरर जो है। है रियल कभी हो ही नहीं सकता है। तो भी किधर होगा? सर भी जो होगा वर्चुअल ही होगा। तो मान ले वर्चुअल होगा तो पक्का सीधा होगा, क्योंकि मिरर के अंदर की दुनिया वर्चुअल होती है। तो ये वर्चुअल होगा तो सीधा होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सर सीधा होगा? यस सर सीधा हूँ। मान लेते हैं इसका इमेज कहीं यहाँ बन गया। अब मैं छोटा बनाया इसलिए हूँ क्योंकि असली में भी छोटा ही बनता है। बट मान लेता हूँ कि अभी तुझे नहीं पता है छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, लेकिन अभी ये तो तुझे पता है ना वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक बात। अच्छा, एक बात और मैंने बोला था, रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और वर्चुअल इमेज को मेरा डिनर ला दिया है ना, और वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता नहीं है। किया कितने जा लोग सकता है। ये छोटी छोटी बातें याद रखियो, एग्जाम में तुमसे पूछ देगा और तुझे लगेगा ये तो मास्टर ने बताया ही नहीं, मेरे ऊपर डाल देगा सारा। लेकिन मैं जो बातें बोल रहा हूँ रामबाण है, कहीं से भी कोई भी सवाल बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है तेरे को? अरे बोल भाई। हाँ ना यस सर बोल। समझ में आ रहा है सर। हाँ बहुत बढ़िया। चल, अब सोच। तू सोच कायदे के साथ। ये क्या है? यू है। दिस इज व्हाट? यू है सर। दिस इज यू। अब यहाँ पे एक ही इमेज बनेगा, दैट इज वी। वी यही होगा ना, और कुछ तो होगा नहीं, तो एक ही केस है। मान ले केस 1। तू बता, यू पॉजिटिव की निगेटिव? सोच के बोल। रे सर किधर यू से किधर आएगी? नेगेटिव। रे इधर से आएगी, रे इधर से आएगी, तो इस केस में यू निगेटिव। क्यों? क्योंकि पोल इधर है। हम दूरी मापने के लिए, हमको दूरी मापने के लिए इधर से इधर जाना पड़ेगा, वो लाइट तो दिखाना इधर से पड़ेगा। इधर आ रही है, तो यू निगेटिव। दूसरा, आर कैसा होगा? बोल। पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव। रीजन क्या है बेटा? सोच। रे इधर से इधर आ पोल रही है, से, तू क्योंकि भी पोल से सेम रे के डायरेक्शन डायरेक्शन में में जा रहा जाएंगे। है। नानी के दिशा में चलोगे, नानी के साथ चलोगे, नानी के डायरेक्शन में चलोगे तो दूरी पॉजिटिव मानी जाएगी। पॉजिटिव नानी होगी। के अपोजिट डायरेक्शन में गए यस तो सर। निगेटिव मानी नेगेटिव। जाएगी। नेगेटिव। फोकस कैसा होगा? सारे लोग सर बोलेंगे। फोकस पॉजिटिव होगा। बहुत बढ़िया। पॉजिटिव होगा सर। हाँ बहुत बढ़िया। और वी कैसा होगा? सोच के बोल।
सर भी पॉजिटिव होगा सर। भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब निष्कर्ष से निकलता है कि अगर कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है जी, सर दिस इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस पॉजिटिव होगा, और फोकस पॉजिटिव होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है? इस साइन कन्वेंशन तेरे को समझ में आया क्या? यस सर आ बोल। गया। बहुत बढ़िया, आना भी चाहिए। अगला, अब ए साइन कन्वेंशन समझ में आया। अब हम लोग सीखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। पहले तो हम देखेंगे कि कहाँ पे रखूंगा तो कहाँ इमेज फॉर्म होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल। 3 फार्मूला बताऊंगा, तीनों फार्मूला पे रिफ्लेक्शन खत्म, मतलब कल रिफ्लेक्शन तेरा फिनिश। तो बाकी यही छोड़ दूं क्या? बाकी कल पढ़े क्या? चलो कोई बात नहीं, कल सर पढ़ एज लेंगे। इट इज सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन में ज्यादा ठूस के देने की जरूरत नहीं है। कितने लोग कह रहे थे कि सर हम आपके क्लास को मिस कर रहे थे? बताओ भाई। सर हम कर रहे थे सर। और कौन कौन क्लास को मिस कर रहा था? बोलो। कोई बात नहीं, अभी ज्यादा लोग आ जाए फिर और मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो टेस्ट भी कंडक्ट कराऊंगा, पोल भी कंडक्ट कराऊंगा, तुम लोग फटाफट आंसर देना। ठीक है। तो और मेरे टेस्ट में भाई साहब 50% से नीचे किसी का नंबर नहीं होना चाहिए, कायदे के साथ बता रहा हूँ, वरना मैं सीधे पेरेंट्स को कॉल करता हूँ। बात समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को कोचिंग से भी निकाल देता हूँ और कोई भी फीस रिफंड नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है ना तुम्हें? है कि नहीं? और फिर से पढ़ना है तो फिर से पैसा देना पड़ सकता है, तो सोच लो। बात कितने लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ सर 50% से कम किसी भी टेस्ट में नहीं लेके आऊंगा? बोलो भाई सारे लोग, टेस्ट में 50% से ज्यादा लाओगे कि कम? अरे बोलो। सर 50% से ज्यादा लाएंगे सर। अबे गधेड़ी, इतना मेहनत से पढ़ाने के बाद भी तू बस 50% के ही बारे में सोच रही सर है। उससे मैं ज्यादा सर, लाएंगे सर। मैं कम नहीं मैं ला सोच रहा हूँ सकते। कि कोई ऐसा बोले कि सर मैं 100% लेके आऊंगा, एक गधेड़ी कह रही है 50 से ही ज्यादा लेके आएंगे। अरे थोड़ा ऊपर सोचो, ऊपर। ठीक है।